हाँ, तो आज मैथ का फोर्थ क्लास होगा। ठीक है, मैथ का है। पिछले क्लास में हमने क्या पढ़ा था? तो पिछले क्लास में हमने नंबर सिस्टम अभी चल रहा है, नंबर सिस्टम का 3 क्लास हो गया, जिसमें कि हमने स्टार्टिंग में सारे नंबर के बारे में जान लिया। सेकेंड क्लास में फ्रैक्शन के बारे में जान लिया, रिकरिंग नॉन रिकरिंग। थर्ड क्लास में हमने बाइनरी सिस्टम, डेसिमल टू बाइनरी, बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्ट करना सीख गया। और क्या सीखा था उसमें? बाइनरी टू डेसिमल में और कुछ भी हमने सीखा था उसमें। हाँ, प्लेस वैल्यू, फेस वैल्यू के बारे में जान लिया था क्या होता है। टोटल हमारा क्लास 3 क्लास हो चुका है नंबर सिस्टम का, ये फोर्थ क्लास है मैथ में। तो आज हम आगे स्टार्ट करते हैं मैथ का फोर्थ क्लास। ठीक है, तो फोर्थ क्लास में हमें क्या पढ़ना है आज हम स्टार्ट करते हैं नंबर ऑफ़ जीरो। देखिए, ज़्यादा डिटेल्स में हमें नहीं पढ़ना है नंबर के बारे में, नंबर सिस्टम के बारे में। ये तो 10-20 क्लास या 1 महीना सिर्फ नंबर सिस्टम ही चलेगा, अगर सीजीएल लेवल तक का भी हम इसमें कवर करें तो वैसे नंबर सिस्टम में नंबर ऑफ़ जीरो तो मैं सीजीएल लेवल का ही कवर करूँगा, क्योंकि इसमें जो भी नंबर ऑफ़ जीरो के बारे में बताऊँगा वो टोटल 1 क्लास लगेगी नंबर ऑफ़ जीरो में सिर्फ। इसमें टोटल सारे एग्ज़ाम जो भी जिस भी पूछा जाता है नंबर ऑफ़ जीरो के बारे में, सारे एग्जाम के बारे में इसमें कवर हो जाएगी। ठीक है, चाहे वो सीजीएल हो, सीडीएस हो, कोई सा भी हो। ठीक है, तो मैक्सिमम मतलब ओवरऑल ये जो क्लास है मैथ का वो एसएससी जीडी सीएचएसएल, ठीक है, सीजीएल के लिए भी थोड़ा थोड़ा हो सकता है, पूरी तरह से सीजीएल के लिए हर एक क्लास नहीं हो सकती है, कोई वीडियो हो सकती है, और यूपीएसआई तक है। और जितना ही मैथ पूछता है सीजीएल लेवल के छोड़ के, सीजीएल सीडीएस और कैट लेवल का छोड़ के सारे एग्जाम के लिए है मैथ। ठीक है, ओवरऑल सारे मैथ के लिए है ये क्लास। ठीक है, बस सीजीएल और ये सब के लिए छोड़ के, क्योंकि उसमें थोड़ा सा ज़्यादा डिटेल्स में पूछता है। ठीक है, तो उसके छोड़ के तो आज हम मैथ क्लास नंबर ऑफ़ जीरो से स्टार्ट करते हैं। पिछले क्लास में हम नंबर जीरो के बारे में कुछ थोड़ा सा बेसिक पढ़ लिया था कि नंबर ऑफ़ जीरो किसे बोलते हैं। मतलब जैसे में एक अंक दे दिया गया है, यहाँ पे एक अंक दे दिया गया है, इसमें कितने जीरो हैं, तो मैंने पिछला क्लास में बता दिया था कि बस 2 जीरो है। जो लास्ट में जो कंटिन्यू जीरो होगा ना, उसी को हम 2 जीरो मानेंगे। ये 2 जीरो को नहीं मानेंगे, क्योंकि ये 5 के बाद है, बीच में है, तो बीच वाले को नहीं मानेंगे, ये मानेंगे, तो इसमें 2 जीरो है। ठीक है, ये ऐसे हमने पढ़ा था। फिर पिछले क्लास में हमने पढ़ लिया था कि जैसे में 5, 8, 0, 2, 3, 4, 0, 0, 0 हो, तो इसमें कितने जीरो हैं, ऐसे आएगा तो कितने जीरो हैं, तो बस 3 जीरो हैं। ये चौथा जीरो नहीं है, बीच वाले जीरो नहीं है, ये 4 लास्ट डिजिट है। इसके बाद जितना कंटिन्यू जीरो होगा ना, बस उसी को काउंट करके हम जीरो बोलेंगे। नंबर ऑफ जीरो कितने हैं, तो 3 नंबर ऑफ जीरो हैं। ठीक है, ऐसे ही हर एक भी जो भी नंबर होगा उसके लास्ट में जितने डिजिट आएंगे ना जीरो वाले कंटिन्यू, उसी को हम काउंट करके बताएंगे कि ये इतने जीरो हैं। सिर्फ लास्ट वाले को काउंट करते हैं जो कंटिन्यू जाते हैं, बीच में कितना भी जीरो से कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, कंटिन्यू जीरो होनी चाहिए, तो वहाँ से हम स्टार्ट करेंगे कितने नंबर जीरो हैं। तो आज हम नंबर के बारे में, जैसे पिछले क्लास में हमने एक और पढ़ लिया था कि जैसे कोई कंटिन्यू डिजिट जा रही है, ऐसे 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू डॉट 50 तक। इसमें पूछ दे, क्वेश्चन है इसमें पूछ दे कि कितने 2 हैं इसमें, यहाँ से गिनती में हम सॉल्व करेंगे तो कितने 2 आएंगे। तो 2 एक हो गया, 2 में इसमें 2 हो गया, 2 6 में आएंगे 1 2, 8 में आएंगे फिर 3 2, ऐसे कितने 2 हो जाएंगे यहाँ तक। तो जिसके मतलब कितने 2 हैं, यहाँ लिखो कितने 2 हैं। जिसको भी पूछेगा उसको, मैंने क्या बताया था पिछले क्लास में, जिसके बारे में पूछे उसको बस लास्ट वाले अंक से डिवाइड कर दो। ठीक है, शेषफल को नहीं लेते हैं, बस डिवाइड होनी चाहिए। तो कितने मतलब 50 हो जाएगा, तो 25 दूना 50, बस 25। ठीक है, फिर 25 को यहाँ लो बाई 2, तो कितना 12 दूनी 24 कट जाती है ना, 12 दूनी से छोटा है, एक गया बाहर में, एक को नहीं लो, बस शेषफल को नहीं लेना है इसमें। 12 दूनी 24, ठीक है, इसे छोटा है 24 हो जाएगी। फिर 12 लो, फिर 2 लो, फिर काटो, 6 दूना 12, ठीक है कट गया, कोई बात नहीं। 6/2 लो, जब तक 2 से छोटा ना आ जाए ये वाली तब तक काटते रहो। 6/2 आ गया, 3 दूनी 6 कट जाएगा, फिर 3 लो, 2 लो, अब कितना आते में एक बार में हो जाएगा, एक बार में होगा ना, कट जाएगा तो एक बार में आएगा। अब सभी को जोड़ दो, 12 6 18 3 21 1 22, 12 6 18 18 3 21 1 22, 22 2 है इसमें, 22 बार यहाँ से यहाँ तक गिनती में 22 बार 2 आएगा। ठीक है, 22 बार 2 आएगा। अब इसी में पूछ दे, जैसे मैंने जिसको बारे में पूछा उसे डिवाइड करते हैं। अब इसी में पूछ दे कि यहाँ से यहाँ तक गिनती में 5 कितने बार आएंगे। यहाँ पूछे कि 5 कितने बार आएंगे, 5 कितने बार आएंगे, तो बस 5 जितने बार पूछे तो 5 से डिवाइड कर दो। 15 है 50, 15 है 50, फिर 10/5 लोगे, क्योंकि 10 5 से बड़ा है ना। जब तक यहाँ पे जब तक इससे छोटा अंक ना आ जाए तब तक डिवाइड करोगे। तो 10 यहाँ ले लो, 5 से डिवाइड करो, 5 दूना 10। अब 2 इससे छोटा है, 5 से 2 छोटा है ना, तो 2 को यहाँ तो नहीं ले सकते ना वैसे, तो बस यहाँ तक रहेंगे। 5 दूना 10 कट गया, अब ये जोड़ दो, प्लस कर दो, 10 2 12 12, यहाँ से यहाँ तक गिनती में 12 बार 5 आएगा, 12 टाइम्स 5 आएगा। ठीक है, तो ऐसे ही अगर 3 के बारे में पूछे, यहाँ पे 3 के बारे में पूछे तो 3 से डिवाइड कर दो, जितने आएंगे उतना 3 होंगे। लेकिन हमें नंबर ऑफ़ जीरो में क्या खोजना है, ये तो समझ गए हो। नंबर ऑफ़ जीरो हमें क्या खोजना है, तो नंबर ऑफ़ जीरो में हमें
सबसे पहले दो ऐसा अंक खोजना है जो सबसे छोटा हो, ठीक है, और उससे कट के जीरो हो। जैसे मैं देखो जीरो खोजने के लिए हम 10 ही का ट्राई करेंगे ना, कि 1 0, 100, 2 0, 3 0, ठीक है, ऐसे खोजेंगे ना। तो सबसे छोटा संख्या जिससे जीरो हो जाए, जैसे में कि 2 सबसे छोटा है और 5 10 बनाने के लिए 1 0 हो गया लास्ट में। इससे छोटा नहीं होना चाहिए क्योंकि 2 से छोटा कोई है ही नहीं जिससे 10 बनेगा। ऐसा दो संख्या छोटा लो जिसके गुना करने पे 10 आ जाए, ठीक है, 10 आ जाए, क्योंकि 1 0 उसमें आता है ना 10 में, तो बस आ जाए, ठीक है, कोई बात नहीं। अब तुम बोलोगे कि चलिए 4 × 5 भी तो ले लो सर, तो ये छोटा नहीं है ना, 4 को तो हम और तोड़ सकते हैं 2 × 2 × 5 में, तो सबसे छोटा लेना है। 6 × 5 भी लोगे तो 1 0 आ जाएगा। क्या मैंने बोला, 1 0 लानी है, लास्ट में आ जाए 1 0, तो 4 5 20 और ये करो तो 30। लेकिन मैंने क्या बोला, सबसे छोटा लेनी है, तो इसको भी तो हमें 2 × 3 × 5 में तोड़ सकते हैं, 6 को 2 × 2, तो सबसे छोटा लेनी है। तो सबसे छोटा तो क्या होगा 10 बनाने के लिए, 1 0 लाने के लिए सबसे छोटा क्या होगा 2 × 5, 2 × 5 ही 1 0 लाने के लिए सबसे छोटा नंबर है। तो अब हमें हर एक गिनती में देखना है कि 2 × 5 का जोड़ा बनाना है। हर एक काउंटिंग में अगर 2 × 5 आ रहा है, जितने 2 × 5 आएगा उतने जीरो बैठेगा, ठीक है, जितना पेयर रहेगा 2 और 5 का उतने ही जीरो। अगर देखो अगर 5 10 बार आया किसी गिनती में, किसी काउंटिंग में 10 5 बार आया और 2 10 बार आया, तो कितने नंबर ऑफ जीरो होंगे। तो इसमें क्वेश्चन में नंबर ऑफ जीरो कितने होंगे, तो 10 ही नंबर जीरो होंगे, कि दोनों का पेयर इक्वल है 10 और 10, तो 10 ही नंबर ऑफ जीरो होगा। समझ में आ रहा है सबको? नहीं तो समझ में आएगा, पूरा वीडियो देखो, अभी तो स्टार्टिंग हुआ है, ठीक है। अब नहीं समझ में आया, अब मैं बता रहा हूँ कि किसी गिनती में 5 जो है वो 5 बार है और 2 जो है वो 2 बार है, ठीक है। तो मैंने क्या बोला, 5 2 का पेयर ही बनने से जीरो होगा नंबर ऑफ जीरो में, क्योंकि 1 0 जो 10 आती है 0 1, वो दोनों का पेयर में आता है, दोनों का पेयर लगेगा तभी। किसी गिनती में सिर्फ 5 हो तो उसमें जीरो नंबर होगा, मतलब कोई नंबर ऑफ जीरो नहीं होगा, या किसी गिनती में सिर्फ 2 हो तो कोई भी नंबर ऑफ जीरो नहीं होगा, ठीक है। दोनों को पेयर करके ही 1 0 बैठेगा। तो 5 आया 5 बार, 2 आया 2 बार, तो कितने नंबर ऑफ जीरो होंगे, तो जो कम होता है उसी को लेते हैं, तो 2 ही नंबर ऑफ जीरो होंगे, ठीक है, नंबर ऑफ जीरो होंगे 2 ही, क्योंकि जो कम होता है उसी को, क्योंकि 2 × 5 करोगे 10 बन जाएगा, 2 × 5 करोगे 10 बन जाएगा, 2 0 हो गया। अब 5 खाली बच गया, सिर्फ 5 5 बार है, तो 5 5 5 से थोड़ा बन जाएगा, वो जीरो नहीं बनेगा। तो ये 2 ही बार है ना, 2 बार आया, 5 से 2 बार आया, तो जिसमें काउंट हो गया 10 1 0 2 0, तो 2 ही जीरो बनेगा, नंबर ऑफ 2 जीरो। मतलब 5 और 2 के पेयर में जो भी एक अंक कम हो उतने ही नंबर ऑफ जीरो आएंगे। इसमें 5 5 बार है, 2 2 बार है, तो 2 कम बार है तो उतने ही नंबर ऑफ जीरो आएंगे, 2 ही बार। अब मैं एग्जांपल बता रहा हूँ, जैसे मैं अब एक एग्जांपल ले लो यहाँ पे। अब जैसे मैं कोई सा एग्जांपल में ले रहा हूँ, यहाँ पे क्वेश्चन के लिखो 27 × 39 × 13 × 65 में नंबर ऑफ जीरो क्या होगी। नंबर ऑफ जीरो, व्हाट इज नंबर ऑफ जीरो, कितने नंबर ऑफ जीरो होंगे, क्वेश्चन आएगा हर एक एग्जाम के लिए, सीजीएल विजिएल सारे एग्जाम के लिए। तो कितने नंबर ऑफ जीरो आएंगे, तो पहले तोड़ोगे। मैंने क्या बोला, हमेशा 2 × 5 के फैक्टर में ही तोड़ना, हमेशा, क्योंकि 2 और 5 मिला के 2 और 5 जितने पेयर होंगे उतने ही जीरो होगा, ठीक है। तो 2 और 5 के फैक्टर में हमेशा तोड़ना है, हमेशा 2 और 5 के फैक्टर में तोड़ना है। 27 को 2 और 5 के फैक्टर में तोड़ो, टूटेगा नहीं, टूटेगा, कोई भी 2 और 5 नहीं आएगा इसमें। 39 में आएगा नहीं आएगा, 13 में आएगा नहीं आएगा, 65 में आएगा, तो 13 5 65, 1 5 आया सिर्फ, बस 1 5 से कुछ उपाय नहीं है, 1 5 से कुछ नहीं, 2 भी आना चाहिए तभी नंबर ऑफ जीरो होगा। तो इसमें सिर्फ 1 5 है, 2 1 भी नहीं है, तो नंबर ऑफ जीरो कितने होंगे, ज़ीरो। एक भी नंबर ऑफ जीरो नहीं होंगे, एक भी नहीं है, एक भी नहीं है नंबर ऑफ जीरो, एक भी नहीं आंसर। 2 और 5 का फैक्टर जोड़ा होना जरूरी है। चलो ये एग्जांपल समझ गए होगे। अगला एग्जांपल देखो, एक और मैं बता रहा हूँ। अब ले 13 65 27 × 39 × 28, व्हाट इज़ नंबर ऑफ जीरो, कितने नंबर ऑफ जीरो होंगे, ठीक है, नंबर ऑफ जीरो कितने होंगे। तो आप करो नंबर ऑफ जीरो कितने होंगे। 13 को लो, 2 और 5 का फैक्टर होगा, नहीं होगा। 65 में होगा, 13 × 5 हो जाएगा। 27 में होगा, नहीं होगा। 39 में होगा, नहीं होगा। 28 में होगा, हाँ होगा। 4 × 7, 7 28 फैक्टर टूट गया। और 4 को हम 2 × 2 लिख सकते हैं ना, हाँ लिख सकते हो। तो कितने नंबर ऑफ जीरो हो जाएंगे। तो मैंने क्या बोला कि 2 और 5 का फैक्टर बनाना है, जितने 2 और 5 का फैक्टर होगा उसमें जो सबसे कम होगा उतने ही नंबर ऑफ जीरो होंगे। तो इसमें कितना है, 5 एक बार है, 5 एक बार है, और 2 2 बार है, 2 2 बार है।
तो 5 और 2 में किसका संख्या कम है, तो 5 का संख्या कम है, एक बार है, तो नंबर ऑफ जीरो एक ही बनेगा, एक नंबर ऑफ जीरो होगा, एक नंबर ऑफ जीरो है इसमें, ठीक है। आंसर एक नंबर ऑफ जीरो है। समझ में आ रहा होगा सब, उम्मीद करता हूँ, क्योंकि 5 और 2 × 5 का ही फैक्टर बनाने हैं। अब अगला क्वेश्चन आ जाओ, तो समझ गए ना नंबर ऑफ जीरो कितने होंगे, ठीक है। अब एक और एग्जांपल लेना चाहते हो तो ले लो, लेकिन मैं ज़्यादा लंबा वीडियो एग्जांपल से नहीं करना चाहता हूँ, क्योंकि ज़्यादा लंबी हो जाएगी। चलो अब डायरेक्ट हम सीधे स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अब एक क्वेश्चन है, ऐसे रहेगा 1 × 2 × 3 × 4 × 5 ... 25। तो नंबर ऑफ ज़ीरो कितनी है, नंबर ऑफ ज़ीरो कितने हैं, कितने इसमें ज़ीरो होंगे। अगर ऐसे गुना करते जाओगे 25 तक, तो इसको 25 तक करते जाओगे तो दोनों को मतलब मल्टीप्लाई करते, 2 × 1 3 दूनी 6 6 चक 24 24 50, ऐसे गुना करते जाओगे 25 तक, तो कितने नंबर ऑफ जीरो लास्ट में आ जाएंगे, लास्ट में जो जीरो नंबर ऑफ जीरो आएंगे वो कितने होंगे। तो इसके लिए हमने क्या बोला है कि 2 × 5 का फैक्टर खोजना है, और 2 × 5 में जिसकी संख्या कम उतने ही नंबर ऑफ जीरो। तो जो भी 25 लास्ट में आएगा, तो इस संख्या जो कंटिन्यू जा रही है गिनती में, इसमें देखो कि 2 ज़्यादा बार आएगा, 5 से ज़्यादा टाइम 2 आएगा, क्योंकि 2 यहाँ भी मिल गया, इसमें भी 2 बार 2 मिल गया, 6 में 1 बार 2 मिल गया, 8 में 3 बार 2 मिल गया, तो 2 की संख्या ज़्यादा है। तो मैंने क्या बोला, अगर जो संख्या ज़्यादा है तो उसे नहीं लेंगे, नंबर ऑफ जीरो में 2 और 5 में जिसकी संख्या कम है उसे ही हम लास्ट वाले संख्या से डिवाइड करेंगे, क्योंकि उतने ही नंबर ऑफ जीरो आएंगे। तो 5 की संख्या इसमें कम होगी, क्योंकि देखो 5 सिर्फ एक ही बार यहाँ पे आएगा, यहाँ पे देखो 5 3 बार आ चुका है, 2 3 बार आ चुका है, और 5 एक ही बार आया, फिर 10 में 5 आएगा एक बार, 15 में एक बार आएगा, 25 में 2 बार आएगा, तो 5 की संख्या 2 से कम हो जाएगी। तो हम हमेशा लास्ट में 5 से डिवाइड कर देंगे। तो 25 है ना, 25 में 5 से डिवाइड कर दो, ठीक है। शेषफल को बाहर में जाए बस कट जाने चाहिए, 5 5 25, ठीक है। और 5 5 25 5 आ गया, 5 इसके बराबर है, इसके बराबर है, तो 5 को 5 एक बार और काट दोगे, एक मरते में कट गया, ठीक है। अगर यहीं पे 4 होगा तो नहीं कटेगा, 4 यहाँ नहीं ले सकते हो, क्योंकि अगर इससे कम आ गए यहाँ पे अंक तो उतना ही छोड़ दोगे, लेकिन इससे बराबर या ज़्यादा होगा तो यहाँ पे ले लोगे एक बार, एक और में कट जाएगी। 5 और 1 को जोड़ दो, 5 और 1 6 टाइम, 6 बार जीरो इसमें आएगा, बस इतना ही सिंपल बन गया। 6 बार जीरो आएगा, आंसर मार दोगे, क्योंकि 5 जो है यहाँ से यहाँ तक 5 6 बार आएगा, और 2 जो है वो बहुत ज़्यादा बार आएगा, 7 8 9 बार आ सकता है। तो जो संख्या कम उतने ही जीरो, क्योंकि 2 × 5 का पेयर बनाओगे 10, 2 × 5 का 10, जीरो बन जाएगा। तो जो संख्या बस सिंपल इसी करना है, 5 से लास्ट में डिवाइड कर देना है, क्यों आगे बताऊंगा, क्योंकि किसी में 2 से भी डिवाइड करना है जिसमें संख्या ज़्यादा होगा। जैसे इसमें अगर काउंट यहाँ से करते जाओगे तो 2 ज़्यादा आएगा, तो हमने क्या बोला, 2 और 5 में जिसकी संख्या कम उतना ही नंबर ऑफ जीरो। तो 5 की संख्या कम होगी ना 2 और 5 में, यहाँ से यहाँ तक में, यहाँ से यहाँ तक है, 5 संख्या कम है इसलिए 5 से डिवाइड कर दो। अगर 5 इसमें ज़्यादा होता, कोई 5 का कंटिन्यू टेबल चल रहा है, तो उसमें 2 से हम डिवाइड करेंगे, क्योंकि 5 ज़्यादा है उसमें और 2 कम है, तो 2 से डिवाइड करते लास्ट वाले अंक में। तो जैसे ही ऐसे क्वेश्चन आए तो लास्ट में 5 से डिवाइड करो, 5 आएगा, फिर 5 से 5 करो, 1 आएगा, दोनों को जोड़ दो, 6 टाइम ही जीरो आएगा। यहाँ तक मल्टीप्लाई करोगे ना तो 6 टाइम ही जीरो आएगा आंसर। हर एक एग्जाम में आ सकता है। दूसरा एग्जाम्पल मैं बता रहा हूँ, तो मैं फिर से इसी टाइप में एक और एग्जाम्पल ले लो। 1 × 2 × 3 × 4 ... चलो 50 ले लो, 50 ले लो या 57 ही ले लो। नंबर ऑफ जीरो कितने हैं, नंबर ऑफ जीरो वाट, नंबर ऑफ जीरो कितने हैं, मतलब यहाँ से मल्टीप्लाई करते जाओगे तो लास्ट में कितने जीरो आएंगे। तो मैंने क्या बोला, जब ऐसे कंटिन्यू गिनती स्टार्टिंग से हो तो सिर्फ लास्ट में 5 से डिवाइड कर दो, 5 से डिवाइड करो, कितने मतलब बच जाएंगे, 11 × 5 = 55, ठीक है, 12 × 5 = 60 हो जाती है, तो 11 × 5 = 55, 11 × 5 = 55 में कट जाएगी, ठीक है। शेषफल के बाहर में जाओ, बस कट जानी चाहिए, कि मतलब इससे कम आनी चाहिए, जिससे मल्टीप्लाई करोगे ना ऊपर वाले से हमेशा कम आनी चाहिए, और अगर इक्वल भी आ जाए तो कोई दिक्कत नहीं, तो हमेशा कम आ रही है। जैसे 11 × 5 = 55, 57 से 55 कम है, ठीक है, कट जाएगी, क्योंकि 12 × 5 = 60 नहीं ले सकते, 60 से ज़्यादा हो जाएगा, तो 11 × 5 = 55, फिर 11 को यहाँ लो, क्योंकि 5 से बड़ा है ना 11, तो 11 को यहाँ लो, 11 से फिर 5 में डिवाइड करो, तो 5 दूना 10, 11 से 10 छोटा है, ठीक है। अब 2 जो है 5 और 10 कट जाएगी इससे। अब 2 जो है ना, 2 को हम यहाँ नहीं ले सकते हैं, क्योंकि 2 5 से छोटा हो गया तो डिवाइड नहीं लगेगी। अब दोनों को जोड़ दो, 11 × 2 = 13, 13 टाइम जीरो आएगा। इस क्वेश्चन में 13 बार जीरो आएगा। बेशक लगता है मेरे को समझ में आ गया वो 2 एग्जाम्पल से, अभी और आगे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, तो 13 टाइम जीरो आएगा, बस ऐसा ही करना है। और एग्जाम्पल चाहते हो तो मैं और एग्जाम्पल दे सकता हूँ।
चलो एक और क्वेश्चन, 2 एग्जाम्पल समझ गए हो गए, 5 से डिवाइड करोगे। एक एग्जाम्पल लो, एक और एग्जाम्पल लो, 1 × 3 × 5 × 7 × 9 ... 53। तो नंबर ऑफ़ ज़ीरो कितने होंगे? नंबर ऑफ़ ज़ीरो कितने होंगे बताओ ज़रा कोई, इसे सोच के दिमाग लगाओ थोड़ा सा, इसमें दिमाग लगेगी थोड़ा सा, तो कमेंट में आंसर बताना। लेकिन यहाँ तक मैं बता रहा हूँ, अब यहाँ ध्यान दो, इसमें नंबर ऑफ़ ज़ीरो एक भी नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि 2 का पेयर नहीं है, 5 का है, 5 है, फिर 15 में आ जाएंगे 5, क्योंकि ये जितना भी है ना सारे ऑड नंबर हैं। क्या दिख रहे हैं? ऑड नंबर, इवन नहीं है, सारे विषम संख्या हैं। तो विषम संख्या में जब 2 आते ही नहीं है तो जीरो कहाँ से आएंगे? क्योंकि मैंने क्या बोला, एक जीरो बनाने के लिए 2 और 5 की फैक्टर जरूरी है। तो 5 सिर्फ इसमें आ रहे हैं, 2 आ ही नहीं रहे हैं। तो इसमें कितने नंबर ऑफ जीरो होंगे? क्योंकि ये विषम संख्या है टोटल। जब 2 और 5 का फैक्टर होगा तभी जीरो बनेगा। सिर्फ 2 होगा या सिर्फ 5 होगा तो उसमें नंबर ऑफ जीरो नहीं होगा एक भी, दोनों को होना जरूरी है। इसलिए इसमें सिर्फ 5 है, 5 ही का फैक्टर मिलेगा, 2 का नहीं मिलेगा, क्योंकि ये विषम संख्या है। इसलिए इसमें नंबर ऑफ जीरो एक भी नहीं होगा, एक भी नहीं होगा नंबर ऑफ जीरो आंसर। ये सब क्वेश्चन देखना आएगा एग्जाम में, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये सब आ सकती है। ठीक है, एक और क्वेश्चन लिख लो ऐसे ही, 1 × 5 × 10 × 15 × 20 × 25। तो नंबर ऑफ जीरो कितने होंगे? बनाओ, नंबर ऑफ जीरो कितने होंगे? तो छोड़ो, ये अभी समझ में नहीं आएगा, इसको हटा दो। तो मैंने वो बता दिया विषम संख्या। चलो एक और लिख लो, एक और क्वेश्चन लिखो, 2 × 4 × 6 × 8 × 10 × ... 24। तो नंबर ऑफ ज़ीरो कितने हैं? नंबर ऑफ ज़ीरो कितने होंगे? तो मैंने क्या बताया, नंबर ऑफ ज़ीरो कितने होंगे? तो इसमें ये देखो, सारे में 2 कॉमन है, तो 2 कॉमन ले लो। यहाँ से 2 कॉमन लोगे तो 1 हो जाएगा, निकल जाएगा। फिर इसमें से 2 कॉमन लो, 2 हो जाएगा। इसमें से 1 कॉमन लो 2 को, तो 3 हो जाएगा। इसमें से कॉमन लो 2 को, तो 4 हो जाएगा। इससे कॉमन लो तो 2 को, 5 हो जाएगा। मतलब 2 कॉमन ले रहे हैं तो गिनती 1 2 3 4 5 से जा रही है ... यहाँ 2 कॉमन लोगे तो 12 हो जाएगा, बाद में 24। तो अब क्या, इसमें से सारे में 2 एक कॉमन आ रहे हैं तो 2 को कॉमन ले लो। यहाँ पे 2 कॉमन लो, आ जाएगा 1 × 2 × 3 × 4 × 5 ... 12 तक आ जाएगी ना, आ जाएगी। तो बस फिर क्या कर दो, ऐसे गिनती स्टार्ट हो रही है तो क्या मैंने बोला, लास्ट में 5 से डिवाइड कर दो। 5 दूना 10, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 हो गया ना। अब तो नहीं कटेगा, तो बस 2 टाइम इसमें जीरो आएगा, बस 2 टाइम आएगा। इस 2 को छोड़ दो, इस 2 को नहीं लेना है, ठीक है, इस 2 को नहीं लेना है। बाकी कितने हो जाएंगे? 2 ही जीरो होगा इसमें, 2 जीरो होगा आंसर। समझ में आ गया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सीजे लेवल में पूछ सकता है। सम संख्या सारा तो 2 कॉमन ले लिया। ऐसे में तुम विषम संख्या भी ले सकते हो, ऐसे में ही तुम विषम संख्या भी ले सकते हो। 1 मिनट रुक जाओ। हाँ, तो किसने बता दिया? ये क्वेश्चन तो मैंने बता दिया, ठीक है। जैसे में कि ये देखो, मैंने इसको फिर से कर देख लो, 2 × 4 × 6 × 8 × 24 है। तो इससे पहले क्या करोगे, 2 सारे में 2 कॉमन है तो 2 कॉमन ले लोगे यहाँ पे। जैसे यहाँ पे 2 × 1 हो जाएगा, 2 × 2 हो जाएगा, 2 × 3 हो जाएगा, 2 × 4 हो जाएगा, 2 × 5 ... 2 × 12। मतलब 2 जो है वो 12 बार जाएगी। 2 है, कितने टाइम है? 2 12 टाइम है। तो 2 के ऊपर सारे इंटू में है ना, तो 2 के ऊपर 12 लिख दो, क्योंकि 2 जो है वो 12 बार गई है, 12 बार 2 गई है, तो 2 के ऊपर 12 लिख दो और सारे वैसे हो जाएंगे। 2 × 3 × 4 × 5 ... 12 टाइम। और 2 जो है ऐसे 2 कॉमन 12 बार 2 गया है, ठीक है। तो 2 के ऊपर 12 लिख दो यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि 2 12 बार गया है तो 2 के ऊपर 12 हो जाएगा। मतलब 2 जो है वो 12 बार गया है, इसलिए 12 हो गया यहाँ पे। अब मैंने बोला कि ऐसे टाइप का रहेगा तो बस 5 से लास्ट में डिवाइड करो, क्योंकि 5 ही कम टाइम आती है। आंसर ला दो, कितने जाएंगे? 2 5 दूनी 10, तो कट मतलब 10 होगी। 2 जो शेष पहले उसको गोली मार दो, 2 फिर 2 से 5 डिवाइड नहीं होगी ना यहाँ पे, तो बस 2 ही, तो 2 बार इसमें 5 आएगा तो 2 ही जीरो होगा आंसर। क्योंकि इसे जो 2 के ऊपर 12 है इसे नहीं लेंगे, क्योंकि 2 के ऊपर 12 है ना, तो यूनिट डिजिट में लास्ट में जीरो नहीं आएगा, क्योंकि 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 दूनी 12 12 दूनी ऐसे करते जाओगे ना तो 24 टाइम आएगा, लेकिन जीरो नहीं आएगा लास्ट में, तो इसे नहीं लेते हम लोग, ठीक है। यहीं पे भी 3 के ऊपर 10 हुआ तो भी नहीं लेंगे, क्योंकि जीरो नहीं आएगा,
3 के ऊपर 12 हुआ तो भी नहीं लेंगे क्योंकि लास्ट में जीरो नहीं आएगा, तो इसे हम नहीं लेते हैं, बस इतने लेते हैं। 2 बार 5 आया ना, तो 2 बार जीरो हो जाएगा आंसर। और ले लो एक एग्जाम्पल इसी में, ये सम संख्या वाला समझ गए हो। अब भी सम वाला ले लो, जैसे मैं 3 का इंटू करो, यहाँ क्वेश्चन लिखो 3 इंटू 6 इंटू 9 इंटू 12 इंटू 15 डॉट डॉट 210, देन नंबर ऑफ ज़ीरो वाट, नंबर ऑफ ज़ीरो कितने होंगे? सारे में 3 कॉमन है, ध्यान रखो सारे में 3 कॉमन है ना, तो 3 को कॉमन लो, 3 इंटू 1 इसमें से लेगो, 3 इंटू 1 हो जाएगा, फिर इंटू करो, इसमें से करोगे तो 2 इंटू 3 हो जाएगा, मतलब 3 कॉमन इंटू 2 हो जाएगा। इसको करोगे 9 को तो क्या हो जाएगा 3 इंटू 3 हो जाएगा, और 12 से करोगे तो कितना हो जाएगा 3 इंटू 4 हो जाएगा, और इसमें से करोगे तो सारे डॉट 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 यहाँ तक जाएंगे 3 इंटू 70, मतलब 70 टाइम 70 इतना हो जाएगा ना, इंटू 70 बार 3 गया है कॉमन। तो हमने क्या करना है, 70 बार 3 गया है कि बस 3 के ऊपर 70 लिख दो, क्योंकि 3 जो है वो 70 टाइम मल्टीप्लाई हुआ है, यहाँ भी 3 यहाँ भी 3 यहाँ भी 3 डॉट डॉट ऐसे 70 बार गया है, ठीक है। तो 70 जो है ये यहाँ 3 के ऊपर 70 लिख दो, अब बाकी सारे वैसे ही हो जाएंगे 1 2 3 इंटू 4 इंटू 5 डॉट 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 कितने, तो 70 बार। नहीं समझ में आया किसी को? आया होगा। मैंने क्या किया 3 6 इंटू सारे में 3 देखो यहाँ पे 3 6 9 12 15 सारे में 3 कॉमन है, तो 3 को कॉमन लिया सारे में से, 3 में से कॉमन लेंगे इसमें से तो 1 आ जाएगा, 3 इंटू 1 इसमें से कॉमन लोगे तो 3 इंटू 2 क्योंकि 3 दूनी 6 होता है, 9 कॉमन लोगे 3 3 9 हो जाता है, 3 कॉमन लोगे फिर 3 3 4 हो जाएगा, ऐसे करोगे ना तो इसमें से 3 कॉमन लोगे तो 70 हो जाएगा, 70 3 210 होता है, ठीक है। अब 3 कितने बार गया है तो 70 बार गया है, तो 3 के ऊपर 70 यहाँ लिख दो, आगे कॉमन निकाला 3 70 बार गया है, और बाकी सारे में 1 2 3 4 5 और सही 70 तक जाएंगे। तो मैंने बताया कि जब 1 से गिनती स्टार्ट होती है तो लास्ट में कुछ नहीं करते हैं, बस 5 से डिवाइड कर देते हैं। 70 में 5 से डिवाइड करो, कितने 25 70 हो जाएंगे, 14 25 70, 14 25 70 हो गया, ठीक है। फिर 14 से 5 पर गुणा करो, कितने 3 25 15, 5 दूनी 10 होगा, बस हो गया इतना ही, क्योंकि 5 दूनी 10, 14 10 से छोटा है, 15 हो जाएगा बड़ा ना, तो फिर यहाँ से नहीं लेंगे, और 2 को हम नहीं लेंगे क्योंकि 2/5 नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जब यहाँ 5 से बड़ा कोई अंक रहेगा तभी हम 5 से डिवाइड करेंगे, यहाँ छोटा आ गया तो नहीं लेंगे। अब इतने को जोड़ दो, 4 2 16, 14 2 16, 16 बार इसमें 5 आएगा, तो 16 बार 5 आएगा, तो मैंने क्या बोला 2 और 5 के फैक्टर में जो कम होता है उतना ही नंबर ऑफ जीरो होगा, तो बस 16 बार नंबर ऑफ जीरो होगा, इसे हम नहीं लेंगे। 3 के ऊपर 70 नहीं लेंगे क्योंकि इसमें एक भी जीरो नहीं आएगा, क्योंकि 3 से अगर मल्टीप्लाई करते जाओगे तो लास्ट में एक भी जीरो नहीं आएगा, ठीक है। यहाँ तक मल्टीप्लाई करते जाओगे लास्ट में एक भी जीरो नहीं आएगा, वहाँ का ध्यान मत छोड़ो, एक भी जीरो नहीं आएगा। तो 3 के ऊपर 70 है, इसे गोली मारो, इसमें एक भी जीरो नहीं आएगा, बस इतना को पोर्शन देखो, ऐसे ही तुम्हें हमेशा करना है। तो करोगे तो 16 टाइम ही जीरो आएगा आंसर। कैलकुलेटर से कर सकते हो यहाँ तक के, जिसको भरोसा नहीं है, ठीक है। 16 टाइम जीरो आएगा लास्ट में, 16 टाइम जीरो आएगा, ठीक है। और ये जो लास्ट में क्या 3 के ऊपर 70 उसमें नहीं आएगा, उसे नहीं लेते इसलिए। अब एक और एग्जाम्पल इससे ले लो, 3 इंटू 3 का कॉमन वाला हो गया ना, अब एक 4 का कॉमन वाला भी ले लो, ऐसे ही सारे होगा, जैसे 4 8 12 4 चक 16 डॉट 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 ऐसे चला गया कहाँ तक 400 तक, चलो ले लो आज 400 तक। तो व्हाट इज नंबर ऑफ जीरो, नंबर ऑफ जीरो कितने होंगे अगर 4 के लेंगे तो 4 में 4 कॉमन है, तो बस 4 कॉमन देखो, तो 4 इंटू 1 होगा, 4 इंटू 2 होगा, 4 इंटू 3 होगा, 4 इंटू 4 होगा, डॉट 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 4 इंटू 100 होगा यहाँ पे। तो ये 4 जगह 400, मतलब 4 जो गया है ना वो 100 टाइम गुना हुआ है, तो 4 के ऊपर 100 लिख दो, मतलब 4 जो है वो 100 बार गुना हुआ है, ठीक है। अब ऐसे कर दो, सारे में 1 2 3 आ रहे हैं ना, तो 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 डॉट 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 100 तक गया है, तो 100 तक यहाँ लिख देंगे। क्या मैंने बोला, अब ऐसे करने के बाद कुछ नहीं करना है, इसे तो लेना ही नहीं है, इसमें एक भी जीरो नहीं आएगा, इससे लेना नहीं है। इतना में जब गिनती 1 से स्टार्ट हो तो बस लास्ट वाले में 5 से बाहर भागा कर दो, करोगे कितना आएगा 20 25 100, फिर 20 इससे बड़ा है 5 से, तो 20 में फिर 5 से भागा दोगे, 4 25 20, 4 अब 5 छोटा होगा तो नहीं लोगे, दोनों को जोड़ दोगे, तो 20 और 4 24 बार जीरो आएगा इसमें आंसर। बस इसे नहीं लेना है, क्योंकि 4 के ऊपर 10 100 है ना, कोई फ़ायदा नहीं है, कुछ भी नहीं आएगा, एक भी जीरो लास्ट में नहीं आएगा, तो इसे बस भूल जाओ और इतने में मल्टीप्लाई करो, 5 से लास्ट में डिवाइड करो, दोनों को जोड़ो, 24 आ गया, 24 बार ही जीरो होगा इस क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन में 24 बार जीरो आएगा लास्ट में, एक नंबर का फिर बन गया। देखो ये टॉपिक जो है ना नंबर सिस्टम थोड़ा सा लंबा है, 1 घंटा क्लास से ज़्यादा लग जाएगी, इसमें और भी बहुत सारे टाइप हैं, क्योंकि ये रिटेल्स लेवल में चल रही है, मतलब हर एक लेवल, ऐसा नहीं है कि सिर्फ नॉर्मल लेवल का, मतलब सीजीएल लेवल का ही बन जाएगा इसमें, ठीक है। और ऐसा नहीं कि ये नहीं आएगा, एमटीएस और एसएसजीडी सब में नहीं आएगा, सारे में आएगा ये सब। अब ये खत्म हो गया, अब सिस्टम तो जानेंगे नंबर ऑफ जीरो कितने होंगे, कैसे होंगे, ठीक है।
तो नंबर ऑफ जीरो अब हो गया। अब एक और टाइप का लिखो, पावर वाला लिखो, एक पावर दूसरा टाइप है। जैसे में 10 के ऊपर 10 रहेगा, इंटू में 10 के ऊपर 20 रहेगा, तो नंबर ऑफ ज़ीरो कितने होंगे, नंबर ऑफ ज़ीरो कितने होंगे, तो कितने होंगे नंबर ऑफ ज़ीरो, तो नंबर ऑफ ज़ीरो 10 के पहले यहाँ लिख दो, ठीक है। जब 10 ऐसे मल्टीप्लाई में जा रही है ना, ऐसे ऐसे ऐसे, तो जितने टाइम मल्टीप्लाई होंगे उतने टाइम 10 पर लिख दो, और 1 2 3 4 है तो 4 बार ऊपर दे दो, मतलब 10 जो है वो 4 बार लिखाया है। ऐसे में 1000 है, मतलब 10 1 के ऊपर 3 जीरो है, तो इसको लिखेंगे 10 के ऊपर 3 जीरो, मतलब 10 जो है वो 3 बार रिपीट हुआ है। जैसे में 10 इंटू 10 इंटू 10, इसका मतलब 10 के ऊपर 3, मतलब 10 जो है वो 3 बार रिपीट हुआ है मल्टीप्लाई में, 10 जो है वो 3 बार रिपीट हुआ है, और इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 1000 आ जाएगा, क्योंकि 1 पे 3 शून्य, ठीक है। तो जितना भी 10 के ऊपर पावर रहेगा समझो उतना ही जीरो है उस अंक में। अगर 10 के ऊपर 3 जीरो है तो समझो इसमें नंबर ऑफ जीरो 3 है। 10 के ऊपर अगर 50 है तो समझो नंबर ऑफ जीरो 50 है। 10 के ऊपर अगर 100 है तो समझो इसमें नंबर ऑफ जीरो 100 है। समझ में आ गया। तो अब इसको जब ऐसे मल्टीप्लाई में जाएगी ना, ये मल्टीप्लाई में जा रही है, मतलब 10 के ऊपर 10 है और 10 के ऊपर 20 है, तो 10 और 10 जब ये सेम होती है ना, एम एक फार्मूला होता है एन, जब बेस सेम हो तो ऊपर वाली जुड़ जाती है, m प्लस एन ऐसे हो जाती है, मतलब a एक ही रहेगा ऊपर वाली अंक जुड़ जाएगा। तो वैसे ही 10 है, 10 वैसे ही रहेगा, ऊपर वाली 10 प्लस 20 जुड़ जाएगा, इक्वल टू कितना हो जाएगा 10, 20 और 10 30। और जैसे अभी मैंने बताया कि 10 के ऊपर जितना भी अंक रहेगा उतना ही नंबर ऑफ जीरो होगा, तो 30 नंबर ऑफ जीरो है इसमें आंसर। ये फार्मूला है, a और a की जगह पे यहाँ पे 10 से 10 है, और m और n की जगह पे 10 और 20 है, तो 10 लिखो नीचे और m ऊपर जोड़ दोगे, तो यहाँ पे मैंने 10 लिख दिया और 10 और 20 जोड़ दिया, तो 10 और ऊपर में 30। और मैंने अभी बताया है कि 10 के बाद जितना भी पावर रहेगा उतना ही उसमें जीरो होगा, तो 30 जीरो है इसमें नंबर ऑफ जीरो में। तो बन गया, बस इतना ही आंसर है। एक और क्वेश्चन ऐसे लिखना चाहते हो तो एक और लिख लो। 10 के ऊपर 50 है इंटू 10 के ऊपर 2 है, वाट नंबर ऑफ जीरो, नंबर ऑफ जीरो कितने होंगे, तो नंबर ऑफ जीरो मैंने क्या अभी बताया, बस 10 जब दो नीचे बेस सेम हो तो एक 10 लिख दो, ऊपर वाले दोनों को जोड़ दो, तो 50 प्लस 2 कर दो, इक्वल टू कितना आएगा 10, 50 और 2 54, मतलब 50 2 52, 52 हो गया, 50 और 2 52 हो गया ना। बस 52 जीरो है इसमें, 52 जीरो, इसको सॉल्व करोगे तो 52 जीरो लास्ट में आएगा आंसर, 52 जीरो लास्ट में आएगा 52। बस 10 के बाद जितना पावर होगा उतना ही जीरो आएगा, तो बेहतर होगा, समझ गए होगे, ठीक है। अभी और भी टाइप है, सो लग रहा है एक क्लास में ख़त्म नहीं होगा। अब एक और देख लो, अगर एक और बस छोटा बता रहा हूँ, अगर ये जोड़ में आ जाएगा प्लस 100 तो नंबर ऑफ जीरो कितने होंगे, नंबर ऑफ जीरो कितने होंगे, तो यहाँ देख लो। जब ऐसे रहे ना क्वेश्चन आ सकती है हर एग्जाम में, तो पहले इसको मैंने क्या बोला, 1000 को हम लिख सकते हैं 10 की पावर 3 प्लस 100 को लिख सकते हैं 10 की पावर 2, क्योंकि 10 इंटू 10 इंटू 10 इसका मतलब 1000 हो गया, 3 शून्य है ना, 3 शून्य। अब ऐसे ही 100 को मतलब 10 इंटू 10 करोगे ना तो 10 के ऊपर 2 लिख सकते हो, क्योंकि 10 2 बार है, 10 3 बार है, तो 1000, मतलब इसको 100, 10 दें के 100, 10 दें के 100, 100 दें के 1000, तो ऐसे हम लिख सकते हैं, ठीक है। और जब प्लस साइन होगा बीच में, मल्टीप्लाई नहीं ये प्लस है, तो सिंपल क्या करोगे कि जिसका पावर कम है उतने ही जीरो आएंगे, तो इसमें नंबर ऑफ जीरो 2 होंगे, बस आंसर। अब बताओ कैसे, तो ठीक है, दोनों में पहले कॉमन ले लो, 10 के पावर 2 कॉमन ले लेते हैं, तो इसमें कितना आएगा 10 बचेगा, 10 ऊपर 1 और प्लस इसमें से 2 ये कॉमन ले लिए तो 1 बचेगा, ठीक है। 10 की पावर 2 तो रह गया बाहर, और 10 और 1 11, तो 11 पे कितना भी पावर रहे कोई फ़ायदा नहीं, कहीं यूं डिजिट तो 1 आएगा ना, तो इसे हम नहीं लेंगे, 10 के ऊपर 2 जीरो है तो 2 ही आंसर होगा, तो नंबर ऑफ जीरो। तो जब ऐसे प्लस में सिंपल एक शॉर्ट फॉर्म देख लो कि जब ऐसे प्लस में जिसके पावर कम रहेगा उतना ही नंबर ऑफ जीरो इसमें हो जाएगा, तो इसमें 10 की पावर 2 है, ये सिर्फ प्लस वाले में है, तो 2 ही नंबर ऑफ जीरो होगा, बस आंसर। एक और लिख लो इसका एग्जाम्पल में मैं 2 ही इसलिए बता रहा हूँ कि 2 ही टाइम कम है। एक और लिख लो, 1000 के पावर मैंने लिख दिया है, कितना लिख दूँ, चल जितना भी लिख देता हूँ 64, चलो 60 ही लिख देता हूँ, ठीक है, प्लस 100 के पावर मैंने कितना लिख दे दिया, 1000 के पावर लिख दूँ क्या, चलो 1000 के पावर ही लिख देता हूँ, कितना लिख दूँ, चलो कुछ भी लिख दो, 2 लिख दो, चलो 2 ही लिख देता हूँ मैं, तो कितना हो जाएगा इसका प्लस वाले में बताओ कितने जीरो हो जाएंगे, नंबर ऑफ जीरो वाट, नंबर ऑफ जीरो वाट,
ठीक है, तो यहाँ पे 30 लिख दो, एक थोड़ा सा बड़ा बड़ा अंक रहेगा, अच्छा रहेगा 30। नंबर ऑफ जीरो कितना, तो अभी मैंने क्या होता है, पहले इसको तोड़ो, ये प्लस है बीच में साइन, याद रखना। तो 1000 को हम ऐसे लिख सकते हैं ना, 1000 के ऊपर 3 और इसके ऊपर 60 है, कोई बात नहीं, प्लस इसे लिख सकते हैं 1000 को हमने 10 के बाद 3 और इसके ऊपर 30 है। तो सिंपल याद रखो कि जब इसके ऊपर ए एम इंटू एन होता है तो ए एम इंटू एन हो जाता है। ये तो फॉर्मूला जानता हो सभी कोई, अगर ए के पावर एम है अंदर में, इसके ऊपर बाहर में एन है, तो दोनों में मल्टीप्लाई हो जाती है। तो वैसे ही अगर ये ऊपर में पावर है तो ये दोनों में मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ऊपर में पावर है दोनों में मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो कितना लिखोगे, 10 और 60 दिया 180, खेती 18 180 हो गया, प्लस 10 30 दिया 3 दिया 90 हो गया ना, 30 दिया 90। तो ये दोनों में पावर किसका कम है, तो 10 के पावर 90 कम है, तो 90 जीरो होगा इसमें आंसर। अभी क्या बताया, अगर प्लस वाले साइन में जिसका पावर कम होगा उतना ही नंबर ऑफ जीरो होगा, तो इस क्वेश्चन में नंबर ऑफ जीरो 90 होगा। तो बेहतर होगा ये समझ गए होगा क्वेश्चन आंसर, ठीक है। अब अगला टाइप थर्ड लिख लो। 2 टाइप बता दिया ना, 3 टाइप बता दिया, टाइप थर्ड होगा ना, थर्ड टाइप लिखो। नंबर ऑफ जीरो का थर्ड टाइप कैसा है, एक फैक्टोरियल वाला है। नंबर थर्ड लिख लो फैक्टोरियल वाला, कि अगर फैक्टोरियल ऐसे है, नंबर 3 है ना, 3 टाइप फैक्टोरियल, इसका मतलब 5 का फैक्टोरियल कितना होता है। तो 5 का फैक्टोरियल कितना होता है, फैक्टोरियल जैसे ही रहे, या तो साइन ऐसे रहेगा या फिर साइन ऐसे रहेगा, तो मतलब समझा फैक्टोरियल है, इसे फैक्टोरियल बोला गया है। ऐसे और ऐसे को फैक्टोरियल बोला गया है, फैक्टोरियल, ठीक है। तो या तो ऐसे रहेगा या ऐसे रहेगा, दोनों का मतलब एक ही है। जहाँ ऐसे रहेगा इसका मतलब होगा कि 5 से लो 4 3 2 1 यहाँ तक चले जाओ, इसका मतलब यही होता है 5 का फैक्टोरियल, ठीक है। जैसे यहाँ पे रहेगा 10 का फैक्टोरियल, तो कुछ ना करो, 10 से स्टार्ट करो और 1 तक चले जाओ, 9 8 7 6 5 4 3 2 1, बस जहाँ जिससे स्टार्ट हुआ 10 के, मतलब कि 10 लास्ट संख्या हैं। तो मैंने क्या बताया अभी इसके बारे में बताया था, ऐसे में अब देखो 5 का फैक्टोरियल है, तो 5 को तो हम ऐसे लिख सकते हैं ना, 5 को तो ऐसे लिखेंगे ना, 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5, बस। तो 5 वाला मैंने क्या बोला कि जब ऐसे रहे तो नंबर ऑफ जीरो कैसे निकालते हैं, बस लास्ट वाली संख्या से 5 से डिवाइड कर देते हैं। क्या करते हैं, 5 से 5 कट गया, 1 आ गया, तो नंबर ऑफ जीरो इसमें 1 ही रहेगा, क्योंकि इसमें दो एक ही है, 5 एक ही है, तो 2 और 5 को मिला के ही बनता है ना, 2 और 5 का एक ही पेयर है, तो एक आंसर, एक नंबर ऑफ जीरो हो जाएगा आंसर। वैसे ही अगर 10 आ जाएगा, 10 फैक्टोरियल में कितने नंबर ऑफ जीरो हैं, नंबर ऑफ जीरो वाट, ये क्वेश्चन है। तो 10 फैक्टोरियल का भी क्या बताया, 10 फैक्टोरियल को हम कैसे लिखेंगे, तो 10 फैक्टोरियल को ऐसे लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू डॉट डॉट 10 तक जाएंगे, ठीक है, ऐसे जाएंगे ना, 5 इंटू 10 तक, 10 फैक्टोरियल तो मतलब 10 तक जाएंगे। तो मैंने क्या बताया, ऐसे में नंबर ऑफ जीरो पूछे तो लास्ट वाली संख्या में बस 5 से डिवाइड कर दो, 5 दूना 10, इससे ज़्यादा तो नहीं कटेगा, क्योंकि 2 और बटे 5 तो यहाँ लिख सकते हैं, क्योंकि 2 5 से छोटा है, तो 2, बस 2 नंबर ऑफ जीरो, 2 नंबर ऑफ जीरो हो जाएंगे इसमें, ठीक है, बस 2 हो गया। तो जहाँ भी ऐसा सिस्टम रहे फैक्टोरियल वाला, अब जब ये क्वेश्चन है फैक्टोरियल रहेगा, फैक्टोरियल 100 में बताओ कि नंबर ऑफ जीरो कितने हैं। हाँ, फैक्टोरियल 100 फैक्टोरियल में सिंपल कुछ नहीं करना है, बस आँख बंद करके देखना है। अब आँख बंद करके नहीं, खोल के देखना है। फैक्टोरियल जैसे ही रहेगा, जिस अंक में फैक्टोरियल रहेगा बस वो फैक्टोरियल में डिवाइड कर दो 5 से, बस 20 बचे 100, 20 लो, 20 फिर 20 यहाँ पे लो, 20 फिर 5 से डिवाइड करो, 4 बचे 20, अब तो नहीं कटेगा, तो दोनों के जोड़ दो, 20 और 4 24 आंसर। तो इसमें नंबर ऑफ जीरो 24 होंगे, नंबर ऑफ कितना होंगे, नंबर ऑफ शॉर्ट फॉर्म हो गया, नंबर ऑफ जीरो कितना होंगे 24 होंगे, बस खत्म कहानी, कुछ नहीं है नंबर ऑफ ये फैक्टोरियल वाला में। फिर यह क्वेश्चन आएगी, हर एग्जाम में आती है। आओ फिर एक और फैक्टोरियल लिख दो, एक और बस लास्ट, 500 हो गया, में नंबर ऑफ जीरो कितना होंगे, नंबर ऑफ जीरो व्हाट, 500 फैक्टोरियल में नंबर ऑफ जीरो कितना, तो बस मैंने क्या बोला, जिसका फैक्टोरियल बोले बस उसमें, क्योंकि ये तो जानी है, ऐसे ही जानी है ना, 1 2 इंटू 3 डॉट डॉट 500 तक जाएगा। तो मैंने क्या बताया था अभी इसके पहले वाले क्वेश्चन में, 5 से डिवाइड कर दो लास्ट में, तो वैसे ही करना है, जाए 500 को लो, यहाँ पे 5 से डिवाइड करो 100 हो जाएगा, फिर 100 लो नीचे, 5 से डिवाइड करो कितना हो जाएगा, 20 25 100 हो जाएगा, फिर 20 को लो, 5 से डिवाइड करो 4 हो जाएगा, अब 4 से तो नहीं कटेगा, तो 20 100 और 20 और 24 124 जीरो होगा इसमें आंसर, हो गया ना, 100 120 424, बस इतना फैक्टोरियल बोले, बस फैक्टोरियल में 5 से डिवाइड करो 100 होगा, फिर 100 को यहाँ लोगे, 5 से करोगे तो 20 होगा, 20 को यहाँ लोगे फिर पीछे करोगे 4 होगा, दोनों को तीनों को जोड़ दो, तीनों को जोड़ोगे तो 124 जीरो, बस
524 बार आएगा, 524 बार आएगा, लेकिन 2 इस संख्या में ज़्यादा बार आएगा, तो जो ज़्यादा बार आता है उसे नहीं लेते हैं जीरो में, जो कम आता है उसे लेते हैं। तो 5 जो कम आएगा, 24 बार 5 आएगा, तो बस 24 बार ही जीरो आएगा आंसर। तो फैक्टोरियल वाले समझ गए होंगे बेहतर तरीका से, मेरे को मालूम है। जिसे नहीं समझ में आया वो कमेंट में लिख सकता है कुछ भी कि सर नहीं समझ में आया, फिर से बता दो। और भी टाइप है अभी इसमें, पावर वाले भी हैं, ठीक है। तो आज ही मैं बताने की कोशिश करूँगा कि नंबर ऑफ जीरो खत्म करके डिविजिबल स्टार्ट करूँगा, सेक्सफुल परी में स्टार्ट करूँगा, ठीक है। फिर रिमाइंडर थ्योरम है, इसको सेक्सफुल परी में कहा जाता है। बहुत सारे हैं भाई अभी, तो ठीक है। नंबर 4 लिखो। 4 में क्या बता दूँ, एक पावर वाला बता दूँ, लास्ट ख़त्म कर दूँ क्या पावर वाला बता के, क्योंकि और भी ज़्यादा पावर वाले हैं ना, तो वो बड़े बड़े लेवल का क्वेश्चन है, मतलब बड़े बड़े एग्जामों में आते हैं तो बहुत सारे टाइप, लेकिन मैं याद कर रहा हूँ कौन सा टाइप मैं बता दूँ, कौन सा टाइप मैं बता दूँ। और एक और लिख लो, जैसे तो बहुत सारे टाइप हैं। चलो जो लास्ट में याद आएगा टाइप में बता दूंगा। पहले एक टाइप लिख लो, ये इंपॉर्टेंट है, पावर वाले टाइप आएगा। एक ऐसे आएगा पावर वाला टाइप, 1 के ऊपर 2, 3 के ऊपर 2, मतलब 1 के ऊपर 2, 2 के ऊपर 2, 3 के ऊपर 2, 4 के ऊपर 2, डॉट 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 100 के ऊपर 2। तो नंबर ऑफ ज़ीरो कितने आएंगे, तो इस वाले इस चौथा टाइप है। इस टाइप के अगर क्वेश्चन आ गया तो कुछ नहीं करना है, पहले वही सिस्टम करना है। ये स्क्वायर वाले जो ऊपर पावर है ना उसको भूल जाओ, पावर को अभी भूल जाओ, साइड में रखो, ये पावर को साइड में रखो, ऊपर दो, बस 1 इंटू 2 इंटू वाला कन्वर्ट करो, 1 2 3 इंटू 4 डॉट डॉट 100 तक। ऊपर वाला पावर अभी भूल जाओ, जो पावर है उसको भूल जाओ, बस पहले इसको करो। तो मैंने क्या बताया, जब ऐसे स्टार्टिंग गिनती से 1 2 इंटू हो जाएगी तो लास्ट में 5 से डिवाइड करते हैं, 20 बचे 100 होगी, 20 को लेंगे 5 से डिवाइड करेंगे, 4 5 20 होगी, दोनों को जोड़ देंगे, 24 बार जीरो आएगा, बस 24 बार जीरो आएगा, इसमें 24 आंसर आ गया। लेकिन जो ऊपर पावर जितनी है ना पावर, बस उससे मल्टीप्लाई कर देना है। तो 24 तो हो गई, लेकिन पावर सभी के ऊपर कितने हैं, 2 हैं, तो इंटू 2 कर दो, 24 दूना 48 जीरो इस क्वेश्चन में है। इसे सॉल्व करोगे तो 48 जीरो आएगा आंसर, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है, इतना ही है। एक और एग्जाम्पल ले लो, दिल खुश कर दूंगा अभी का और एग्जाम्पल में। अब देखो इसके ऊपर बस ये जितने पावर होंगे बस लास्ट वाले वही सॉल्व करो, उसके ऊपर पावर से मल्टीप्लाई कर दो। अब पावर 3 आएंगे, 3, 3 के ऊपर 3, 4 के ऊपर 3, डॉट डॉट डॉट, अब 50 के ऊपर कितने 3, देन नंबर ऑफ जीरो कितने होंगे, व्हाट नंबर ऑफ जीरो कितने हैं इस संख्या में। तो मैंने क्या बताया, पावर को रखो साइड में, भूल जाओ वही पावर को, पहले 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू डॉट डॉट जाओ, लास्ट में 50 से भाग कर दो बस। और जब ऐसे गिनती स्टार्ट हो तो मैंने हमेशा बोला है कि लास्ट वाले अंक से 5 से भागा कर दो, 5 से करोगे 10 बचे 50, 10 लोगे फिर 5 से भाग करोगे, 2 बचे 10, अब इससे ज़्यादा नहीं कटेगा, दोनों को जोड़ दो, 12 टाइम आ गया। अब ऊपर पावर कितने हैं, ऊपर पावर 3 है, तो बस 12 में 3 से गुना कर दो, 36 आंसर, बड़का 24 36, 36 जीरो आएगा इसमें, इस क्वेश्चन में 36 जीरो आएंगे, बस कुछ नहीं करना है, ऐसे ही आँख बंद करके लपेट लो। जितने ही पावर रहेंगे, चाहे ऊपर पावर 4 हो, 5 हो, 6 हो, 7 हो, अगर 5 पावर हो गया ना तो 5 वाले को छोड़ देना है, क्योंकि 5 वाले में ज़्यादा संख्या 5 की आएगी। नहीं 5 वाले भी आएगा तो वैसे ही करना है, इसमें संख्या 5 की ज़्यादा नहीं आएगी। और मैं एक और एग्जांपल बता दे रहा हूँ। अब 3 वाले होंगे ना, अब इसी के ऊपर मान लो कि 3 के छोड़ के इसी के ऊपर 6 रहे, 4 का भी ऐसे होगा, 4 का भी होगा, 5 का भी होगा, 6 का भी होगा, 7 का भी, सारा का ऐसा ही होगा सिस्टम। तो इसके ऊपर मैं 6 बनाता हूँ। चलो सभी के ऊपर पावर 6 है, ठीक है, 6 पावर, नंबर ऑफ जीरो कितने होंगे, अगर ऐसे मल्टीप्लाई करते जाओगे तो नंबर ऑफ जीरो कितने आएंगे, कुछ नहीं करना है, ऐसे ही जाना है। 50 में लास्ट में संख्या 50 के ऊपर 6 है ना, पावर को साइड में रखो 6, बस 50 में डिवाइड कर दो 5 से, कितने आ जाएंगे, 10 बचे 50, फिर 10 को लो 5 से भागा करो, 2 बचे 10 और 10 2 प्लस कर दो, 10 2 12 आ गया, बस 12 में 6 से गुना कर दो, 6 इंटू 12, क्योंकि पावर 6 है, 6 इंटू 12 करो, 72 जीरो आएगा इसमें, 72 जीरो आएगा इस क्वेश्चन में, ठीक है। बस जितने पावर होंगे पावर गोली मारो, बस पावर सेम होना चाहिए ऊपर में, ठीक है, नीचे वाले में से करो और ऊपर वाले पावर से गुना कर दो, इतने ही आंसर आ जाएंगे, बस कहानी खत्म, इसे मिटा दो। और भी टाइप है, और भी टाइप है, अभी एक से एक लेवल का टाइप है, लेकिन मैं वो लेवल सोच के ही बता रहा हूँ कि वो ज़्यादा लेवल का तो बताऊँगा नहीं, CGL लेवल का है सारा, तो वो तो मैं बता नहीं रहा हूँ, बस नॉर्मल SSGD MTS CHSL UPSI सारा नॉर्मल लेवल का, यूपी पुलिस, दिल्ली पुलिस, ठीक है, CPO तक का कवर हो जाएगी।
सीजल विजल में भी बन जाएगी इससे क्वेश्चन, ऐसा नहीं है, लेकिन सारे क्वेश्चन नहीं बनेंगे। सीजल में भी नंबर जो इतना ही पूछता है, ज़्यादा कुछ नहीं। एक और भी है, अब फैक्टोरियल जैसे हम देखो, अब ऐसे रहेगा क्वेश्चन नंबर 5 देख लो। वैसे एक और क्वेश्चन आएगा, फैक्टोरियल 40 लिख देगा प्लस फैक्टोरियल 20 लिख देगा। अब पूछेगा नंबर ऑफ जीरो कितने हैं, तो मैंने क्या बताया, नंबर ऑफ जीरो अगर ऐसे पूछ देगा तो फैक्टोरियल का मतलब क्या ना बताया। तो जैसे ही फैक्टोरियल 40 है, फैक्टोरियल 40 के मतलब 40 में डिवाइड कर दो 5 से, क्योंकि 40 जो है ऐसे ही जाएगा ना एक तक, 40 इंटू 39 इंटू 38 डॉट 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 2 इंटू 1 तक जाएगा, ऐसे ही जाएगा। तो मैंने क्या बताया, जब ऐसे ही जाएगा तो गिनती लास्ट में 5 से डिवाइड कर देते हैं। तो ऐसे ही जब सिंपल 40 है डिवाइड कर दो, कितने 8 बचे 40, फिर 8 को लो 5 से करो, एक मरते में आएगा, 5 1 8, अब 8 हो 1 9, इधर 9 बार जीरो होगा, फिर प्लस करो बीच में, इससे कर दो 20 को, तो 20 को भी उसी 5 से डिवाइड करोगे, क्योंकि 20 भी तो उसी जाएगा ना, तो 5 से डिवाइड करोगे तो 4 5 20, बस 4 आएगा, 4 ही आएगा ना, 4 5 20 कट जाएगी, बस 4 आएगी, तो इसमें 4, और जिसमें 9 जीरो इसमें 4 जीरो, तो 9 और 4 जोड़ दो, 9 और 4 13 जीरो आएंगे नंबर ऑफ जीरो इस क्वेश्चन में, बस 13 नंबर ऑफ जीरो आएंगे। ठीक है, ऐसा ही कुछ और फैक्टोरियल यहाँ दे देगा, कुछ और फैक्टोरियल दे देगा, तो ऐसा ही बस कर देना, सिंपल, समझ में आ गया होगा बेहतर तरीका से, मुझे मालूम है। दोनों को जोड़ देना अलग अलग निकाल के। एक दो और एग्जाम्पल चाहते हो तो बहुत एग्जाम्पल है ऐसे, लेकिन मैं इतना ही दे रहा हूँ क्योंकि वीडियो जल्दी लंबी हो जाएगी ना, वीडियो जल्दी लंबी हो जाएगी तो टॉपिक कवर नहीं करवाना है मुझे, कम टाइम में ज़्यादा चीज़ कवर करवानी है, इसलिए मैं कुछ बीच में बात नहीं करता हूँ ज़्यादा। ठीक है, कम समय में ज़्यादा टॉपिक कवर करवानी है, और इसलिए मैं जल्दी जल्दी थोड़ा बताता हूँ। अब ये हो गया, और भी एक दो टॉप हैं, मतलब दो टाइप हैं। एक पावर वाले तो मैंने बता दिया, 5 टाइप मैंने बता दिया, 5 या 6 टाइप मैंने बता दिया। ठीक है, तो रहने दो, अब तो ज़्यादा टाइप है नहीं, तो मैं एक टाइप और देख लेता हूँ कोई सा, अगर काम की है तो मैं वही बता देता हूँ, तो 1 मिनट रुक जाओ। हाँ, तो एक टाइप और है, मैं बता दे रहा हूँ, 2 टाइप और है। एक टाइप नंबर 5 लिख लो, टाइप नंबर 5 या 6 जो भी हो देख लेना। एक है ना, एक क्वेश्चन इस टाइप की आएगी, 10 इंटू 20 इंटू 30 इंटू 40 डॉट 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 इंटू 1200 या 1300 1400 1500 कुछ भी ले लो, चलो यहाँ पे ले लो 1400 वाट, ऐसे टाइप के आएंगे। नंबर ऑफ जीरो कितने होंगे, वाट नहीं है, नंबर ऑफ जीरो कितने आएंगे, देन नंबर ऑफ जीरो कितने आएंगे, ऐसे टाइप के रहेगा। तो कुछ नहीं करना है, क्या करनी है, सारे में 10 कॉमन है, दिख रहा है ना, गौर से देखो, सारे में 10 कॉमन है, 10 कॉमन है तो बस 10 को कॉमन ले लो, 10 इंटू 1, इसमें से लोगे 10 कॉमन, 10 इंटू 1 होगा, इसमें से कॉमन लोगे 10 तो 10 इंटू 2 होगा, इसमें से लोगे तो 10 इंटू 3 होगा, क्योंकि 10 या 30, 10 दूनी 20, 10, इसमें से लोगे तो 10 इंटू 4 होगा, सारे में से लोगे, इसमें से लोगे तो कितना होगा, 1400 है तो कितना हो जाएगा, कितनी बार लोगे 140, तो 10 इंटू 140 कितने होगा ना, 40 दहेंगे 1400। इतना टाइम हम 10 कवर किए, मतलब 10 को जो है कॉमन कितना बार लिए, 140 बार 10 कॉमन है इसमें, यहाँ तक अगर जाओगे तो 140 बार 10 कॉमन है, तो 10 जब 140 बार कॉमन है तो हम 10 को 10 जो है 140 बार कॉमन है, 10 जो है 140 टाइम तक गया है, तो 140 के ऊपर लिख दो, 10 यहाँ तक लिख दो, ऐसे कर दो। अब सारे में कितने हैं, 1 2 3 4 डॉट 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 140 तक जाएंगे। समझ में आया ये वाली बात, जब 10 20 30 40 सारे में 10 कॉमन है, 10 को कॉमन लेगा, 10 में 2 लेगा, 10 में 3 लेगा, 10 में 40 लेगा, ठीक है 140 तक जाएगा, 140 मतलब इसमें से 10 कॉमन लेगा तो 140 बचेगा लास्ट में, मतलब 10 जो है वो मल्टीप्लाई में 140 बार जा रहा है, तो सारे 10 जुड़ जाएंगे, तो यहाँ लिख दिया 10 जो है 140 बार गया है, 10 जो है 140 बार गया है, सारे में अब 1 2 3 4 140 तक कॉमन चला गया। तो मैंने क्या बताया, इसे इसमें रखोगे, पहले मैं बताया था कि अगर 2 के ऊपर 50 है तो इसे नहीं लेते हैं, इसमें एक भी जीरो नहीं आएंगे, 3 के ऊपर 50 है तो इसे भी नहीं लेंगे, नहीं आते हैं, 4 के ऊपर 100 है तो इसे भी नहीं लेते हैं नंबर ऑफ जीरो में, क्योंकि इसमें से कोई भी नंबर ऑफ जीरो नहीं आएगा। लेकिन 10 को लेंगे, क्योंकि 10 में अगर 140 है ना तो 140 जीरो आएगा 10 में। अभी मैं बताया था कि 10 के ऊपर अगर 3 है तो मतलब 3 जीरो है इसमें, 10 के ऊपर अगर 100 है तो मतलब 100 जीरो है इसमें, तो वैसे ही 10 के ऊपर अगर 140 है तो 140 जीरो हो गया। अब इसे ही सॉल्व करो, इसे तो 140 रखो इधर, चलो 140 जीरो है, इसमें 140 जीरो है, रखो लास्ट में प्लस कर दो, इसे सॉल्व करो। तो इसे सॉल्व करने के लिए क्या बताया, सिंपल था, लास्ट में 5 से डिवाइड करो, कितना आएगा, कितने मतलब में कट जाएगा ये, तो 140 में नहीं आ रहा है मेरे को, तो 5 से डिवाइड कर दो, 5 दूनी 10, 5 दिया 15, 5 दूनी 10 होगा ना, 5 दिया 15 तो नहीं होगा, कट जाएगी। अब 4 तो जाएगा ऊपर, इधर जाएगा, क्यों जाएगा, 8 बजे 40,
मतलब 28 5 40 से 28, फिर 28 को डिवाइड करो 5 से, कितने बार कट जाएगी, इसके लगभग बताओ, तो 25 में कट जाएगी, तो 5 5 25, 5 5 25 कट जाएगी, ठीक है। अब फिर 5 से 5 को डिवाइड कर दो, 1 आ जाएगा, आ गया ना। तो 28 25 33 1 34, 28 और 5 33 हुआ ना, 28 2 30 3 33 1 34, तो 34 जीरो इसमें है और 140 जीरो इसमें है, तो 140 प्लस 34 लिख दो, कितना हो जाएगा 174 आंसर, इतने होगा ना, 40 30 70 74 इतने जीरो होंगे इस क्वेश्चन आंसर में, इसमें 74 जीरो होंगे। एक और बता दे रहा हूँ शॉर्ट, ये एग्जाम्पल से तो सबको समझ नहीं आती है। एक और क्वेश्चन इसी में लिख दो, 10 है, खुद बनाओ, ये 20 है 30 है 40 है, खुद बनाओ, डॉट यहाँ तक है, तो नंबर ऑफ जीरो बताओ, नंबर ऑफ जीरो कितने होंगे, जीरो की संख्या कितनी होगी। तो मैंने क्या होता है, सारे में 10 कॉमन है, तो 10 को से कॉमन लो, 10 इंटू 1 लोगे, 10 इंटू फिर यहाँ पे 10 इंटू 2 लोगे, फिर 10 इंटू 3 लोगे, मतलब 10 इंटू 3 लोगे 30 हो जाएगा, फिर 10 इंटू 4 लोगे तो 40 हो जाएगा, फिर लास्ट में जाओ मल्टीप्लाई करते करते 10 इंटू 94 ले लो लास्ट में, ठीक है। तो मतलब 10 जो है वो 94 टाइम गया है, तो 10 के ऊपर 94 लिख दो बस, फिर मल्टीप्लाई करो 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 डॉट 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 94 टाइम्स, ये गया है ना, 94 टाइम्स गया है, और 10 जो है 94 बढ़ गया है, तो 10 के ऊपर 94 लिख दिया, और 1 से 94 तक गया है, समझ में आ रहा है। तो बस जब ऐसे सिस्टम जाए कंटिन्यू 1 से गिनती मल्टीप्लाई में, तो लास्ट में कुछ नहीं करते हैं, 5 से डिवाइड कर देते हैं, तो क्या बचे 18 5 90, 18 5 90, ये 19 5 95 हो जाएगा, तो 18 5 90 कट जाएगी, फिर 18/5 करो, शेषफल नहीं लेते हैं इसमें, 18 5 90 हो गया, बस सिंपल हो गया, और 18 5 से करो तो 5 या 15, 5 से 20 तो नहीं ले सकते, 5 या 15, अब 3 छोटा हो गया 5 से तो नहीं कटेगा, दोनों को जोड़ दो, 18 3 21, और 18 3 जब 21 हो गया, और 10 के पावर जितने होते हैं उतने जीरो होते हैं, पहले 10 के पावर जितना होता है उतना जीरो होता है, तो इसमें 94 जीरो है, क्योंकि 10 के पावर 94 है तो 94 जीरो होंगे, तो 94 लिख लो, प्लस कितना आया 21 आया, दोनों को जोड़ दो, 4 1 5 9 2 11, 115 जीरो होंगे इसमें, इस क्वेश्चन में 115 जीरो होंगे। बेहतर वो समझ में आ रहा होगा सबको नंबर ऑफ जीरो के बारे में। बस अब इतना ही है आज के लिए। अब नंबर ऑफ जीरो में एक और टाइप है, वो कुछ खास नहीं है तो मैं बता नहीं रहा हूँ, तो रहने दो, इतना ही काफ़ी है, समझ गए तो नंबर ऑफ जीरो से सारा टोटल कवर हो। नंबर ऑफ जीरो समझ गया ना कि लास्ट में जीरो जो कंटिन्यू जीरो आती है उसी को नंबर ऑफ जीरो कहते हैं। इतने काउंट करोगे तो 10 पे 94 इसमें है, 94 लिख दिया, प्लस इसमें तो सॉल्व कर लेते हो, 5 आ गई आंसर, तो दोनों जोड़ दोगे तो 115 आंसर हो जाएगी। 115 जीरो है इस क्वेश्चन में, ये 10 वाला सिस्टम है। एक और लिखना चाहते हो तो एक और सिस्टम लिख ही लो, एक और लिख लो, 5 वाला आएंगे, जैसे मैं नंबर 6 लिख लो, एक आएगा 5 इंटू 10 इंटू 15 इंटू 20 इंटू 25 डॉट डॉट डॉट, चलो 75 तक जा रही है, तो नंबर ऑफ जीरो कितने होंगे। तो इसमें ध्यान दो, ये क्वेश्चन ध्यान देने वाली है, आ सकती है, क्योंकि मैंने अभी तक जितना बताया सारे में 5 जो है वो कम टाइम आ रहे थे, लेकिन इसमें 5 ही कॉमन है, तो 5 तो ज़्यादा टाइम है। तो जब 5 ज़्यादा टाइम है तो मैंने क्या बताया, 2 और 5 में जिसकी संख्या कम हो उतने ही नंबर ऑफ जीरो होते हैं। तो इसमें जब 5 कॉमन है तो 5 की संख्या तो ज़्यादा हो जाएगा, तो हम 5 से डिवाइड नहीं करेंगे लास्ट में, तो 2 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि 2 कम है इसमें। अब दिखाओ कैसे, सारे में 5 कॉमन है तो 5 को कॉमन लोगे तो 5 इंटू 1 हो जाएगा ना, 5 इंटू 2 हो जाएगा ना, इसमें 5 इंटू 3 हो जाएगा ना, इसमें 5 इंटू 4 हो जाएगा ना, इसमें 5 इंटू 5 हो जाएगा ना, इसमें 5 इंटू 15, 15 75 होती है ना, इतनी हो जाएगी। तो इसमें तो 5 ज़्यादा है, तो 5 को कॉमन लोगे तो 5 कितने बार, 5 15 बार कॉमन है, तो 5 15 बार कॉमन है तो 15 लिख दिया 5 के ऊपर। ऐसे कर दो, 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 डॉट डॉट 15 तक गई है, 15 तक गई है, तो ऐसे कर दिया। अब मैंने क्या बताया कि अगर कंटिन्यू गिनती ऐसे स्टार्टिंग से 1 से रहे लास्ट में, तो हमें हमेशा 5 से मल्टीप्लाई करती है, लेकिन उसमें संख्या 5 कम होती है, इसलिए हम 5 से मल्टीप्लाई करते हैं। लेकिन इसमें तो 5 ज़्यादा है, क्योंकि स्टार्टिंग में देखो 5 के ऊपर ही 15 पावर है, तो 2 से तो ज़्यादा 5 ही हो जाएगी इसमें, तो हम 5 से मल्टीप्लाई नहीं करके 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे लास्ट में। जब 5 की संख्या ज़्यादा हो जाए, बस सिर्फ यही एक एग्जाम्पल ऐसा है जिसमें कि हम 2 से लास्ट में डिवाइड करते हैं, क्योंकि 5 की संख्या ज़्यादा है इसमें, तो हम लास्ट में 2 से डिवाइड कर देंगे। तो डिवाइड करो, कितने बचे, 15 से कम आ जाएगी, तो 7 दूनी 14, कम आती है, फिर 7 में 2 से डिवाइड करो,
3 दूनी 6, इससे कम आती है, फिर 3 में 2 से डिवाइड करो, 1 मारते जोड़ दो, 7 3 10 है 11, 11 है इसमें, और 11 है तो 5 के ऊपर 15 है, तो हम सिर्फ 5 से तो बढ़ा ही सकते हैं जी, तो 5 को हम नहीं लेते, 5 के ऊपर 15 है तो इसको नहीं लेते, बस 11 जीरो आंसर। इस क्वेश्चन में 11 जीरो आएगा, कि 2 से लास्ट में डिवाइड कर दिए, क्योंकि 5 तो ज़्यादा है, तो 5 जो ज़्यादा संख्या है उतना नंबर ऑफ जीरो नहीं आती है, तो 2 कम है तो 2 से डिवाइड करते चले गए, 11 बार जीरो आएगा, 7 3 10 11। ये 5 ऊपर 15 है तो 5 को नहीं लेते हैं, क्योंकि जो संख्या कम है उतना ही लेंगे, तो 2 कम है तो 2 11 बार है, तो 11 बार है तो 11 ही जीरो होगा, तो 11 जीरो इस क्वेश्चन में होगा। ये क्वेश्चन को हमेशा ध्यान में रखना, ठीक है। एक और क्वेश्चन जरा इससे रिलेटेड है, तो मैं ऐसा ही है, थोड़ा उस पर जरा दिमाग लगा, कोई देखता हूँ क्या दिमाग है सबका। क्वेश्चन 5 × 50 × 25 × 35 ... 75। बताओ नंबर ऑफ जीरो कितनी है, नंबर ऑफ जीरो व्हाट, बताओ जरा, दिमाग है तो। फिर भी यही क्वेश्चन है, जिसको बनाना आता है वो क्वेश्चन रिप्लाई में बताना, कमेंट में, मैं बताते रहा हूँ। इसमें देखो सिर्फ 5 है, 2 है ही नहीं, इसमें सिर्फ 5 कॉमन है, 5 × 1 करो, इसमें करो तो 5 × 2 नहीं आएगा, 3 आएगा, इसमें करोगे 5 × 5 आएगा, 2 नहीं आएगा, इसमें करोगे तो 7 × 5 आएगा, सारे में 5 ही कॉमन है, ज़्यादा 5 ही है, 2 है ही नहीं कहीं, इस गिनती में 2 आएगा ही नहीं, तो नंबर ऑफ जीरो होगा ही नहीं। मैंने क्या बताया, नंबर ऑफ जीरो होने के लिए 2 × 5 का फैक्टर जरूरी है, 2 × 5 दोनों रहेगा तभी नंबर ऑफ जीरो उसमें होगा। 2 × 5 में अगर एक भी है, सिर्फ 2 ही है तो भी नंबर ऑफ जीरो नहीं होगा, और सिर्फ 5 है तो भी नंबर ऑफ जीरो नहीं होगा, दोनों को होना जरूरी है। और जितने नंबर ऑफ मतलब जितने पेयर होंगे 2 और 5 का उतने जीरो होते हैं, तो इसमें सिर्फ 5 है, 2 है ही नहीं, तो नंबर ऑफ जीरो होगा ही नहीं, तो नंबर ऑफ जीरो एक भी नहीं है, एक भी नहीं है, आंसर एक भी नहीं है नंबर ऑफ जीरो। तो बेहतर है 6 टाइप का नंबर ऑफ जीरो मैंने समझा दिया है, फैक्टोरियल वाला भी, पावर वाला भी, फैक्टोरियल के जोड़ने वाला भी, नॉर्मल सा कैसे होते हैं नंबर ऑफ जीरो, 1-2 छूटे हैं जो ज़्यादा थोड़ा टफ लेवल में पूछा जाता है, CDS ये सब में पूछा जाता है, CGL CDS कैट ये सब लेवल में पूछा जाता है, तो वो मैंने बताया नहीं। जैसे में कि ये भी बताने वाली है 1 × 2, जैसे 1 के ऊपर 1 रहेगा, 2 के ऊपर 2 रहेगा, 3 के ऊपर ... रहेगा, 4 के ऊपर 4 रहेगा, ... ऐसे रहेगा, तो ये मैंने बताया नहीं, ठीक है। एक और पूछ देगा 1 के ऊपर, अगर ऐसे ही गिनती है, जैसे में 1 के ऊपर 2 रहेगा तो 2 के ऊपर 3 है, 3 के ऊपर 4 है, 4 के ऊपर 5 है, तो ये भी बहुत सिंपल है, इसमें कुछ नहीं करना है, बस 5 को खोजना है, ये 5 कितने टाइम आए हैं कर देना है, तो 5 जैसे में 2 छोड़ देना है, 5 कितने बार आए हैं, तो 5 4 में 4 नहीं, एक 5 के ऊपर 6 है, तो मतलब 5 जो है वो 6 बार आए हैं, फिर वैसे ही 15 के ऊपर कितने बार होंगे, तो 15 के बाद ऊपर से ले मतलब 16 बार आए हैं, ऐसे ही 5 को जोड़ दोगे, जितना 5 रहेगा उतना आंसर। तो वैसे अगर चाहते हो तो मैं ये भी बता सकता हूँ, चलो एक और टाइप लिख ही लो, टाइप नंबर 7, ठीक है, एक और लिखो टाइप नंबर 7। अगर 1 के ऊपर रहेगा 2 प्लस 2 के ऊपर इंटू 2 के ऊपर 3 इंटू 2 के ऊपर 4 इंटू 2 के ऊपर 5, 2 के ऊपर नहीं है, ये ऐसे है 1, देखो क्वेश्चन ऐसे रहेगा, थोड़ा अच्छा लग पूछेगा, ये 1 के ऊपर 2 रहेगा, इंटू 2 के ऊपर 3 रहेगा, इंटू 2 के ऊपर 1 ज़्यादा रहेगा बस, अरे यार यहाँ 3 के ऊपर 4 रहेगा, इंटू 4 के ऊपर 5 रहेगा, इंटू 5 के ऊपर 6 रहेगा, ... ऐसे जाएगा, 15 के ऊपर 16 रहेगा। तो नंबर ऑफ ज़्यादा भी हो सकता है, नंबर ऑफ जीरो, बस मैं एक टाइप बता रहा हूँ, समझ जाना। 1 के ऊपर 2 है, 2 के ऊपर 3 है, 3 के ऊपर 4 है, 4 के ऊपर 5 है, 5 के ऊपर 6 है, कुछ नहीं करना है, इसे बस 5 की संख्या खोजना है कि 5 कितने बार है, क्योंकि 2 तो ज़्यादा होगा, 2 बेसिकली ज़्यादा होगा ना इसमें, बेसिकली देखो 2 के ऊपर 3 है तो 2 ज़्यादा हो जाएगा, यहाँ भी 2 ज़्यादा हो जाएगा, तो 2 की संख्या ज़्यादा है तो ज़्यादा संख्या नहीं लेते हैं, 2 और 5 के पेयर में हम जो संख्या कम होती है उसी को लेते हैं। तो 5 ही खोज लो कि 5 कितने बार होंगे, तो 5 के बारे में लिखो, तो 5 एक यहाँ है, 5 यहाँ कितने बार है, 6 बार है, फिर एक यहाँ मल्टीप्लाई जारी, तो 10 में भी तो आएंगे ना, 10 के ऊपर 11, तो 10 में 2 × 5 की पावर 11, मतलब 2 भी 11 आएंगे 10 में और 5 भी 11 आएंगे, तो 5 11 बार आएंगे ना, तो 5 11 लिख लो। फिर 10 के बाद 5 कहाँ आएंगे, 15 में आएंगे, तो 15 को कैसे लिखते हैं, 3 × 5, 3 × 5 लिखते हैं, मतलब इसके ऊपर 15 के ऊपर पावर 16 है, 15 के ऊपर पावर 16 है, तो 16 मतलब 5 इसमें 16 बार आएगा, 3 भी 16 बार आएगा, 5 भी 16 आएगा, तो 15 लिखो, और 5 कितने बार आए हैं, 16 बार आए हैं, क्योंकि 5 को 15 को तोड़ोगे 3 × 5 में, तो 5 ही गिनती जानी है ना कि 5 कितने बार आए हैं इतने में, तो इसमें 5 के ऊपर 5 और 3 के ऊपर 16 लिख देंगे, क्योंकि 15 को 5 × 3 में तोड़ा ना, तो 5 के ऊपर 16, मतलब 3 भी 16 टाइम है, 5 भी 16 टाइम है, तो हम सिर्फ 5 को ले लिए यहाँ पे। अब बस जोड़ दोगे, इसमें 5 कितने बार आए हैं,
इसमें 5 6 बार आए हैं, 10 में 5 11 बार आए हैं, 15 में 16 बार आए हैं, बस जोड़ दो कितने हो जाएंगे 16 6 22 और 11 33। 33 5 आए हैं तो 33 जीरो ही होंगे इसमें। 16 6 22 और 11 33 हुआ ना, 22 और 10 32 एक 33, तो 33 जीरो आएंगे। इस टाइप के क्वेश्चन अगर रहे ऐसा तो 5 को कम टाइम आएंगे तो 5 को मिलेंगे, तो 33 टाइम जीरो आएगा इस टाइप के आंसर में, क्वेश्चन में। तो ये थोड़ा अच्छे लेवल पूछते हैं, इस सब में नहीं पूछ देगा, या किसी का दिमाग सटिया गया तो सभी कुछ में पूछ सकते हैं। आजकल सभी लेवल में सभी कुछ आता है, हम डिसाइड नहीं कर सकते कि कौन सा किस में आएगा, लेकिन ये लेवल थोड़ा अच्छा है तो इसलिए है नहीं ज़्यादा कुछ एग्जाम में। ऐसे ही कुछ यहाँ पर भी और दे देगा तो वैसे ही बस 5 को खोजना है कि आपको 5 की संख्या कितनी है। तो लगभग और भी एग्जाम्पल ले सकता हूँ, लेकिन अब टाइम ज़्यादा नहीं है, ज़्यादा टाइम हो गया है। तो 7 टाइप के लगभग हमने नंबर ऑफ सिस्टम जान, मतलब नंबर ऑफ जीरो जान गया कि नंबर ऑफ जीरो कितने टाइप के क्वेश्चन में आ सकते हैं, 7 टाइप के। एक क्लास पूरा नंबर ऑफ सिस्टम में चला गया। अब अगले हम दूसरा क्लास स्टार्ट करेंगे मैथ में। तो कोई भी डाउट हो, समझ में नहीं आया हो तो कमेंट में बताना। ज़्यादा नंबर ऑफ कमेंट आएंगे बंदे का कि समझ नहीं आया तो मैं फिर से इस पर वीडियो बना सकता हूँ, ठीक है। कोई एक बंदे का है सर इसमें यहाँ पे नहीं समझ में आया तो मैं कमेंट में ही रिप्लाई कर दूँगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ओके बाय, ठीक है।